नमस्कार, आप देख रहे हैं टीआरएल न्यूज़ की खास पेशकश फेस टू फेस। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपको मिलवाते हैं राजनीतिक नुमाइंदों से और बात करते हैं उनके राजनीतिक सफर के बारे में। आज हमारे साथ हैं 2 बार पूर्व पार्षद रह चुके अक्षय महाजन। आइए बात करते हैं इनसे और जानते हैं अब तक के इनके राजनीतिक सफर के बारे में। नमस्कार सर, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। सर, राजनीति में आपकी शुरुआत कब से और कैसे हुई? राजनीति में मैं तो कॉलेज टाइम से था जी। पहले एबीवीपी में था और उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एबीवीपी के हम काफ़ी एक्टिव मेंबर थे जी। उसके बाद जब पठानकोट में आए तब आई थिंक मेरी एज होगी 25 साल की उम्र में मैंने काउंसलर का इलेक्शन लड़ा। उसके बाद दूसरी बार फिर मैं काउंसलर बना हूँ। कॉलेज टाइम से ही राजनीति में हूँ। तो लगातार 2 बार आपने चुनाव जीता, उसके बाद आपको 2014 में टिकट ही नहीं दी गई, इसका क्या कारण था? एक्चुअल में वो टिकट अश्विनी कुमार जी से मेरी बनती नहीं है जी। उन्होंने टिकट वासुदेवा जी को देनी थी। वो पहले कमिटमेंट हो चुकी थी उनकी कि उनको मेयर बनाना जी, वो वासुदेवा जी करेंगे। तो ये जो राजनीतिक गठजोड़ था वहाँ पे, ये सांठगांठ भी हुई वहाँ पे, इसलिए आपको टिकट नहीं दी? ये इनकी पहले की सांठगांठ थी। वो इनका पहले का ही जो था वो सेटिंग आपस में इन्होंने घर बैठ के टिकटें बांटी हुई थी। तो अगर देखें विकास के मुद्दे पर पठानकोट अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है, मूलभूत सुविधाएं भी लोगों को नहीं है, तो इसका क्या रीजन मानते हैं आप? एक्चुअल क्या है, जितनी देर हम करप्शन नहीं छोड़ेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ, हमारा कोई भी लोकल बॉडी का डिपार्टमेंट है, आप कारपोरेशन ले लो, ट्रस्ट ले लो, इतने बड़े स्कैंडल्स हैं। मैं यदि रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी शुरू कर दूं तो खत्म नहीं होगी। हमें सिर्फ पार्टी की मान मर्यादा का, पार्टी में रह के पार्टी के नुमाइंदों को नंगा करने का जो टाइम है ना, कि हम नहीं चाह रहे कि इनको नंगा किया जाए। अभी मैं आपको बताता हूँ, ट्रस्ट के बीच में इतने बड़े बड़े स्कैंडल हैं और उससे बड़े स्कैंडल म्यूनिसिपैलिटी के बीच में है। आप बताओ मैडम, हमारी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट 3 करोड़ रुपए का काम करवाती है एक साल में और उसकी एडवर्टाइजमेंट पे 3-3.25 करोड़ रुपया खर्च करती है। एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स उस पर सिर्फ 2% खर्च होना चाहिए। जितने टेंडर है ना, 3 करोड़ का टेंडर है तो उसका 2% खर्च होना चाहिए। ये 110% खर्च कर रहे हैं उस पर। तो जो जनता का ये पैसा ऐसे मिसयूज हो रहा है, उसके लिए आप क्या कदम उठा सकते हैं? मैम, ये तो सरकार के बीच में रह के हम तो लोगों को बता सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं। ये बाकी क्या कहते हैं, पठानकोट में लुटेरों की पार्टी इकट्ठी होगी, लुटेरों का एक ग्रुप है, वो इकट्ठा हुआ है बस। तो आपको लगता वो है जो जम के लूट रहे हैं पठानकोट को जी। तो जैसे पठानकोट कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, इस एरिया में भी अभी तक इतने शिक्षण संस्थान हैं अच्छे, उस एरिया में भी सड़कें नहीं है, इतनी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो ही पूरी नहीं की गई है। मैं आपकी बात को टोक के बताता हूँ, मिशन रोड पे जी। लोगों के पीने का साफ पानी नहीं है। ठीक है, साफ पानी पहले मुहैया कराना चाहिए या टाइलें लगनी चाहिए जी, साफ पानी तो मिलना चाहिए। साफ पानी की पाइपलाइन ही मेयर साहब ने डाली, टाइल में उनको 2 रुपए कमीशन मिलती है, वो पहले लगा रहे हैं। एक टाइल की 2 रुपए कमीशन मिलती है। मैं 3 बार लैब से चेक करवा चुका हूँ, टाइल्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 160 स्क्वायर सेंटीमीटर आ रही है, जो कि 440 स्क्वायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चाहिए स्क्वायर सेंटीमीटर। वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही नहीं है टाइल की। वो टाइलें हल्की, क्योंकि अश्विनी शर्मा के भाई का साला पंकज बनोट, जिसकी फैक्ट्री से सारी टाइलें पठानकोट में सप्लाई हो रही हैं,
2 रुपए टाइल के मेयर साहब को मिल रहे हैं। वो कहते पाइपें छोड़ो लोगों, गंदा पानी पियो मरो। मतलब आप कह रहे हो कि राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा ये पार्टी कांग्रेस पे परिवारवाद का आरोप लगाती है, और अपनी अगर हम लोकल लेवल पे देखें तो वही चल रहा है। हाँ। कि अपनी अपनी फैमिलीज का सारा हित देखे जा रहे हो, जनता का हित एकदम से नकारा जा रहा है, इग्नोर किया हुआ जनता का हित। तो अगर आप अपने मौजूदा विधायक हैं, उनके कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं? अगर आपको इस पे कमेंट 0%। कितने नंबर आप देना चाहेंगे 10 में से? अगर आपको 0 मैम, ये जो विधायक जी अपनी फोटो लगा के ऊपर एक चक्कर बना लिया, स्कूल कॉलेज ये वो ये ड्रामे कर रहे हैं। ये सारे जो इन्होंने बनाया है कॉलेज, वो मास्टर जी के टाइम पे बना, जिला मास्टर जी के टाइम पे बना, स्टेडियम मास्टर जी के टाइम पे अप्रूव हुआ। विधायक जी बोले इन्होंने अपने टर्नओवर में क्या पास करवाया, पहले ये बताया। और जो बनाया गया अपना स्टेडियम है जी। अब मैं तो भगवान से शुक्र अदा करूंगा कि इनकी टर्नओवर में उसका उद्घाटन ही ना हो, कहीं उसका उद्घाटन हो जाए वो गिर जाएगा। 4 बार आगे गिर चुका, वो बिलो स्टैंडर्ड काम हुआ है। एक स्लैब के नीचे शटरिंग लगी हुई है, वो फिर भी स्लैब बैठ गई है सारी। कहीं वहां 2-4 हजार बंदा बैठा हो और गिर जाए स्टेडियम, पठानकोट का नुकसान ना हो, इसका मैं कहता हूँ कि उसका उद्घाटन ही ना हो स्टेडियम का। अगर आपको मौका मिलता है कि आप विधायक बनते हैं कभी, अगर हम इन फ्यूचर, तो ऐसा कौन सा काम है जो ये नहीं कर पाए आप करना चाहते हैं? मैं विधायक नहीं बन सकता, मैं शर्मा नहीं हूँ। अच्छा, अगर आप एमसी दोबारा बनते हैं तो ऐसा कौन सा काम है जो आप करना चाहेंगे? मैम, पहले तो लोगों को साफ पानी पीने को मिले जी। लोग पठानकोट में कम से कम डायरिया के कारण 200-300 लोग बीमार हुए हैं जी। विधायक जी ने बता दीजिए कि उन वार्डों में अभी तक सीवरेज नहीं शुरू हुआ। सीवरेज का 70 करोड़ भी आया पठानकोट के लिए। वो जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज थी जिसमें कोई जरूरत नहीं थी, विधायक जी ने वहां पे डलवा दिया। यहाँ पे इनकी अपनी कॉलोनियां थी जहाँ पे मेन जरूरत है लोगों को सीवरेज की, जहाँ पे सीवरेज की ब्लॉकेज की समस्या, पहले हम वहां पे तो ठीक करवाएं। वो हम करवा नहीं रहे हैं, नई कॉलोनियों में डाल रहे हैं, नई अनऑथराइज्ड कॉलोनीज जो इनके पार्टनर्स ने काटी हुई है, बिस्कुट वालों ने, या तो कोई टेंट वालों ने, या कोई सीमेंट वालों ने, ये उनकी कॉलोनीज में सीवरेज डाल रहे हैं। पहले अपने जहाँ पे मेन नेसेसिटी है वहां पे तो करे, वो कर नहीं रहे। तो फिर ये जो अतिक्रमण है या इंक्रोचमेंट जो निगम करती है कार्यवाही, वो तो सिर्फ एक दिखावा है। निगम ने आज तक, पहले बताओ मैम, किस स्कूल पे ऊपर विधायक जी ने, विधायक जी के एक चहेते ने 40 फुट का नाला था, उसमें 4 इंच की पाइप डाली, ऊपर मिट्टी डाली, ऊपर कोठियां बनाई और बेच दी जी। और मेयर साहब को भी पता, मेयर साहब उसमें पार्टनर थे। मेयर साहब ने 10 बार लोगों ने जा कहा यहाँ पे ये नाला बंद कर दिया, आप कोठियां बन गई, बिक गई, आप तुड़वाओ इनको। बस ये हम कर रहे हैं, निशानदेही करवा रहे हैं। मेयर साहब की 1 साल में निशानदेही नहीं हुई जी, तो क्या तुड़वाएंगे? तो इसका मतलब है कि पठानकोट की जो प्रशासन है और जो नेता है वो सारे ही मैंने पहले कहा ये ठगों का टोला इकट्ठा हुआ जी। तो जनता के लिए लुटेरे हैं मैम, ये जी। लुटेरों का एक टोला है, खुद नशा बेच रहे हैं, खुद नशे बेचने वालों को संरक्षण दे रहे हैं जी। तो आप इसके लिए क्या करना चाहेंगे? अगर आपको एमसी की इस बार टिकट मिलती है, आप दावेदार जताएंगे? उम्मीदवारी जता रहे हैं आप इस बार? देखो, हम मांगने वालों में से नहीं है जी। पार्टी चाहेगी, हमें कैपेबल समझेगी तो टिकट देगी। यदि हमें कैपेबल समझती है पार्टी, टिकट देगी तो हम जरूर लड़ेंगे। तो पार्टी तो आजकल तो ये रिवाज है कि अगर एक पार्टी, आपकी पार्टी आपको टिकट नहीं दे रही है, अगर आप में कैपेबिलिटी, आप दूसरी पार्टी से भी तो चुनाव लड़ सकते हैं। अगर आप जनता के हित के लिए सोचते हैं तो आप आजाद भी खड़े हो सकते हैं। नहीं, शुरू से ही, बचपन से ही बीजेपी में रहे हैं और बीजेपी में मत है। ये जो फसली बटेरे आए हैं, जो लुटेरे इकट्ठे होके आए हैं, ये खूब भाग जाने हैं।
तो बीजेपी की जो राजनीति है, अगर हम राष्ट्रीय स्तर पे बात करें या लोकल लेवल पे भी देखें, तो हमेशा से इनका एक चलन है कि वरिष्ठ नेताओं को हाशिए पे धकेल देते हैं। आपको लगता है कि आपको इसी लाइन में इन्होंने कर दिया खड़े? बिल्कुल। ऐसे कई अश्विनी जी से सीनियर थे, सुरेश सेठ हो गया, नरेश वडेरा हो गया, राजकुमार गुप्ता हो गया, सुधीर बिट्टू हो गया, सुनीता आनंद हो गई। कैसे कई अश्विनी जी से सीनियर है जो अश्विनी जी ने जिनको मुंह भी नहीं लगाया, तो 5 साल से हाशिए पे जी। 5 साल से इन लोगों को पार्टी की किसी मीटिंग में नहीं बुलाया गया। तो पठानकोट की बीजेपी चंद लोगों के हाथ में है, मतलब आपके चंद लुटेरों के हाथ में आ गई मैम। आप ये को लोगों के हाथ में नहीं, लुटेरों के हाथ में आ गई। तो बीजेपी अकाली जो गठबंधन है, उस पर मैं आपको सवाल करना चाहती हूँ कि इसकी खींचतान बहुत बड़े टाइम से देखने को मिल रही है। आपको लगता है कि ये जो आगामी चुनाव है, इसमें अलग अलग कैंडिडेट्स हम देखेंगे बीजेपी और अकाली के? मैम ये हायर लेवल की बात है, जो सेंटर से डिसाइड होगा कि इकट्ठे लड़ना तो इकट्ठे लड़ेंगे, यदि उन्होंने अलग अलग लड़ना हुआ तो अलग अलग लड़ेंगे। तो अगर पार्टी की बात करूं तो बीजेपी पठानकोट में भी 2 फाड़ हो चुकी है। मैम अश्विनी शर्मा की टिकट काट दो जी, पार्टी एक ही है। अश्विनी मुक्त कर दो पठानकोट को तो पार्टी एक ही है। मतलब आप मान रहे हैं कि लड़ाई जो बीजेपी में है वो अश्विनी की वजह से है जी, क्योंकि इसने भाई भतीजावाद, जो काम करेगा इसका भाई देखेगा। इसीलिए हाल ही में एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था बीजेपी के नुमाइंदों की तरफ। आप गए थे क्या उस कार्यक्रम? मैम उसी कार्यक्रम में था जी। वो किस लिए था, क्या रीजन थे उस कार्यक्रम? मैम उस कार्यक्रम का मोटिव था अश्विनी मुक्त पठानकोट। तो पठानकोट को अश्विनी मुक्त करवाना है। जितनी करप्शन मैम इस 5 साल में हुई है पठानकोट में, मैंने पहले भी आपको कहा कि यदि मैं गिनाना शुरू कर दूंगा तो चाहे इनका इलेक्शन भी निकल जाए। तो जैसे बीजेपी नारा दे रही है कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो आप ये कहना चाहते हैं कि अभी कांग्रेस मुक्त भारत, अश्विनी मुक्त पठानकोट? जी जी। तो अगर बात करें केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी सरकार है, तो उसके बावजूद भी विकास की रफ्तार बहुत धीमी है। डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रही है? मैम पहले इनका अपना पेट भरेगा, खा के इतना खा के फूल गए हैं, तो ये पहले अपना पेट भर ले, फिर शहर के विकास के लिए सोचेंगे। वो शहर के विकास की इनके अंदर मत क्या कहते हैं कि एक अंदर से जागृति होनी चाहिए, मैंने शहर के लिए ये करवाना। युवाओं के लिए भी इन्होंने कुछ नहीं किया है, कोई रोजगार का काम नहीं किया, एम्प्लॉयमेंट का कोई काम नहीं किया। गवर्नमेंट कॉलेज कहते थे, गवर्नमेंट कॉलेज कोई नहीं है, वो हाँ जी, आपको भी मालूम पड़ गया होगा। इन्होंने कहा कि हमने मैम ये जो मैं काम कर रहा हूँ ना, ये कांग्रेस के काम है, कांग्रेस को ये मुद्दे उठाने चाहिए थे, मैं उठा रहा हूँ जी, सिर्फ इसलिए कि इन लुटेरों से पठानकोट को छुटकारा मिल जाए बस। सर ये जो बीजेपी अकाली गठबंधन सरकार है, ये हमेशा से कहती है कि पंजाब में नशा कहीं नहीं है, ये हमेशा जुटाते हैं। मैम जितना नशा बिक रहा ना पठानकोट में, राजनीतिक संरक्षण में बिक रहा है। आज इनकी ये बात हो जाए कि हाँ हमने पठानकोट में नशा खत्म करना है, तो 10 दिन में नशा खत्म हो जाता है जी। तो इनका अपना हित है, इसलिए माल आ रहा है इनके पास, इनको माल आ रहा है, इस कारण ये नशा भी इनका ही सारा चलाया हुआ जी। तो सिर्फ पठानकोट कॉर्पोरेशन के पहले मेयर मिस्टर अनिल वासुदेवा, उनको 2.5 साल करीब हो चुके हैं, तो उनके कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं? मैम पहले मेयर और सबसे निकम्मे मेयर मैं ये कहूँगा पठानकोट की बदकिस्मती है कि पहला मेयर मिला पठानकोट को, सबसे निकम्मा मेयर है। वो मेयर नहीं है मैम, वो बिजनेसमैन है। उसने अपनी सीमेंट की फैक्ट्री लगाई हुई है, पठानकोट में जितना सीमेंट बिक रहा है वो सारा उसकी फैक्ट्री का बिक रहा है। जितना कारपोरेशन में सीमेंट लगा, आज तक जांच करवा ले विजिलेंस से, वो उसी की फैक्ट्री का, वो तो अपना सीमेंट बेच रहा है, वो पठानकोट की डेवलपमेंट से उसको कुछ लेना देना नहीं है। तो क्या जो स्टेडियम में सीमेंट लगा था उसका सुनने में आया था इसी कारण तो 4 बार आगे गिर गया वो जी, 4 बार आगे गिर गया। तो भगवान का शुक्र है कि उससे कोई हादसा नहीं हुआ और कहीं उसका उद्घाटन करके कहीं बच्चे वहां खेलने चले गए, कहीं जानी नुकसान ना हो जाए।
उसी की फैक्ट्री का सीमेंट है मैम। कोई गली इन्होंने बनाई है, सीमेंट उसकी फैक्ट्री से आ रहा है और गली 10 दिन नहीं टिक रही। अभी रानका मंदिर वाली गली हमारे इनके मेयर साहब के बाहर की बनी है जी। आप जाके उसका मुआयना कर लो, सारी टूट गई है दोबारा। अभी उसको बने 1 महीना नहीं हुआ, वो गली में खड्डे पड़ गए। सिर्फ ये मैंने पहले आपको कहा कि ये लुटेरों का टोला इकट्ठा हो गया, बस इनको भगाना किसी तरीके से पठानकोट से। पठानकोट की जनता को ये भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलवानी है। तो आप व्यूअर्स को क्या संदेश देंगे? पठानकोट की जनता के लिए आपका क्या संदेश है? पठानकोट की जनता को यही संदेश है कि इन लुटेरों को भगाओ जी। अगले इलेक्शन आने वाले हैं फरवरी में, इन लुटेरों को पठानकोट से मुक्ति दिलवाओ। ये एक लुटेरों का टोला इकट्ठा हुआ है, आपस में लड़ेंगे, शाम को एक आध एडजस्टमेंट करेंगे, ये टेंडर उसका हो गया, ये टेंडर उसको हो गया, ठीक है। मेयर साहब अपना सीमेंट बेचेंगे, अश्विनी जी को कमीशन मिल जाएगी, बस। डाकू हैं ये, कैसे लूटना पठानकोट को, कैसे माल अंदर करना है। तो सीधे तौर पे जनता के हितों की अनदेखी है ये। जनता के हित का तो इनको ध्यान ही नहीं है जी। मैम। कितने वार्ड्स में पीने का पानी नहीं आ रहा, कितने वार्ड आप मैम देख रहे हो वो स्वच्छ भारत अभियान के जी 40 लाख रुपए के पोस्टर ही लगा दिए हैं मेरे सामने, क्योंकि बीएमएस कंपनी में इन सब की पार्टनरशिप है। बीएमएस कंपनी राकेश जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं जिला के, वो उनकी पार्टनरशिप है। 40 लाख रुपए म्यूनिसिपैलिटी ने उसके पोस्टर लगा दिए हैं सफाई, और भाई 40 लाख से सफाई करवा लेते, सारा शहर ही साफ हो जाना था। तो बीजेपी पार्टी हमेशा से कहती आ रही है कांग्रेस भ्रष्टाचारियों की पार्टी, तो इसका मतलब कोई बड़ा चोर कोई छोटा चोर, चोरी सब कर रहे हैं। मैम चोर बीजेपी में कोई चोर नहीं है, सिर्फ आए अश्विनी परिवार के। ये जो अश्विनी परिवार है, जैसे हमारे मेयर साहब हो गए, ये जो लुटेरों का टोला है, इन्होंने चोरी फैलाई है। नहीं तो पहले बीजेपी में लोग मिसाल देते थे कि सबसे ईमानदार पार्टी बीजेपी है। ये 5 साल से जब से अश्विनी कुमार जी एमएलए बने हैं तब से ये हमारी पार्टी को लोगों ने लुटेरों की पार्टी कहना। मेरा सवाल ये है कि जो जानकारी आपको है वो सीनियर लीडरशिप को भी तो होगी, वो जानकारी लीडरशिप को हम जानकारी दे रहे हैं, उनको मिल रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं कोई एक्शन ले रहे इनके खिलाफ? मैम लेंगे, टाइम आने पे एक्शन लेंगे। इलेक्शन आएगा तो एक्शन लेंगे, पहले अब 5 साल के लिए तो अश्विनी कुमार जी एमएलए हैं, तब तक तो वो रहेंगे। हमने जो इनके रिकॉर्ड है वो सारे सीनियर्स को दे दिए, और जो भी आ रहा हम उसको दे रहे हैं रिकॉर्ड। तो टीआरएल के माध्यम से आप वोटर्स को क्या संदेश देंगे कि कैसे वो उनको सरकार चुनी जाए, क्योंकि ये है तो जनता के हाथ में? मैं तो टीआरएल के माध्यम से यही कहूंगा, यदि अश्विनी जी को पार्टी टिकट देती है तो अश्विनी जी को वोट नहीं डालना जी, कि इस लुटेरे को दोबारा पठानकोट में लेके नहीं आना। उसके लिए हमें चाहे जो भी कुर्बानी देनी पड़े। हमारे मैम 160-70 मेंबर्स हैं, हमारे जो एक्स एमसी हैं जो बीजेपी से इस टाइम नाराज चल रहे हैं, नहीं तो फिर हम मैम अपना एक कोई ना कोई आदमी खड़ा करेंगे जो इसके अगेंस्ट लड़ेगा, एज ए इंडिपेंडेंट लड़ेगा। और ये हम शर्म कह रहे हैं कि अश्विनी जी से ज्यादा वोट लेके आएंगे हम। यदि अश्विनी जी 10,000 वोट लेके आएगा तो हमारा वोट 15,000 होगा। मैं टीआरएल न्यूज़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने लोगों के अंदर जो लोगों को अंदर की भावना है वो लोगों तक पहुंचाने में, आम पब्लिक तक पहुंचाने में बहुत मदद कर रहे हैं, और मैं इनका बहुत धन्यवादी हूँ कि ये सच की आवाज़ को जो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये थे हमारे साथ पूर्व पार्षद अक्षय महाजन। इनसे हमने बात की राजनीतिक सफर के बारे में और जाना कि पठानकोट की राजनीति में क्या उथल पुथल है। एक और शख्सियत के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।